अब आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश में, बताते हैं इस बार वहां क्या हो रहा है, किसकी सरकार बनेगी। वहां पर कुल 68 विधानसभा सीट है, बहुमत का आंकड़ा है 34। इसके मुताबिक, एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। बीजेपी को 24 से 34 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 30 से 40 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को एक भी सीट वहां पर नहीं मिल रही है और अन्य दलों के खाते में 4 से 8 सीटें जा सकती हैं। ये सीटें वहां काम आएंगी जब किसी एक पार्टी को बहुमत से थोड़ा सा कम सीटें मिलेंगी, तब ये 4 से 8 सीटें जो अन्य दलों की है ये काम आती हैं, खरीद फरोख्त के काम आती हैं। यानी हिमाचल प्रदेश में मुख्य लड़ाई आज भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। जो गुजरात में हुआ वो हिमाचल प्रदेश में नहीं हो पाया। गुजरात में आम आदमी पार्टी तीसरी पार्टी के रूप में जगह बना पाई, लेकिन आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में फ्लॉप हो गई और वहां उसे कोई सफलता नहीं मिल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक हिमाचल प्रदेश का हर 5 साल में सरकार बदलने का रिकॉर्ड रहा है। कोई भी पार्टी वहां, कोई भी सरकार 10 साल नहीं चलती। इस बार बीजेपी ने चुनाव प्रचार में नया नारा दिया था, राज नहीं रिवाज बदलेंगे, यानी सरकार नहीं बल्कि पुरानी परंपरा को बदलेंगे, यानी अपनी सरकार दोबारा बनाएंगे। हिमाचल प्रदेश में अभी बीजेपी की सरकार है, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने 44 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी के लिए बहुत कड़ा मुकाबला है और बीजेपी का वोट शेयर घट रहा है। एग्जिट पोल में बीजेपी का वोट शेयर 42% है, कांग्रेस का 44% दिख रहा है और इन दोनों पार्टियों के बीच हिमाचल प्रदेश में इस बार सबसे कड़ा मुकाबला है। हालांकि मुकाबला ये ऐसा है कि ये आखिरी ओवर और आखिरी बॉल तक जाएगा। बीजेपी 42% वोट शेयर, कांग्रेस 44%, 2% का अंतर है और 2% का अंतर ऐसा है जिसके बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से हम यकीन से गुजरात के बारे में आपको बता रहे हैं, यहां पर कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहां लड़ाई कांटे की है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को 2% वोट मिला है, अन्य पार्टियों को 12% वोट मिल सकता है। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस इलाके में, कांगड़ा के इलाके में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। कांगड़ा में उनको अच्छा समर्थन मिला। कांग्रेस को कांगड़ा क्षेत्र की 25 विधानसभा सीटों में से 15 मिल सकती है। वहीं बीजेपी को मंडी इलाके में बढ़त मिल रही है। मंडी में 24 सीटें हैं, इनमें से 13 पर बीजेपी काफी अच्छी स्थिति में है। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक इससे एक बात साफ होती है कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी जाति एक बहुत अहम फैक्टर रहा है और बीजेपी को इस बार के चुनाव में दलित, पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और घिरथ समुदाय का समर्थन मिला है। कांग्रेस को अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और मुस्लिम समुदाय ने वोट किया है और बीजेपी को अनुसूचित जनजाति के 44%, पिछड़ा वर्ग के 46 और घिरथ जाति के 50% लोगों ने वोट दिया है। कांग्रेस को अनुसूचित जाति के 52, अनुसूचित जनजाति के 43 और मुसलमानों ने 65% वोट दिया है। यानी मुसलमानों का जो पारंपरिक रूप से जो वोट जाता है वो कांग्रेस को ही जाता है। सामान्य वर्ग के सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को मिले हैं, यानी जो जनरल कैटेगरी होती है उसके वोट बीजेपी को जा रहे हैं। बीजेपी को ब्राह्मणों के 42%, क्षत्रियों के 45 और बनियों के 52% वोट मिले हैं। ये बीजेपी का ट्रेडिशनल जो वोटर है वो यही है। ब्राह्मण, बनिए, ये सब आज भी बीजेपी के साथ है। जबकि कांग्रेस को 40% ब्राह्मण वोट, 42% क्षत्रिय वोट और 34% बनिया वोट मिल रहे हैं। खास बात यह है कि हर चुनाव में युवा वोटर, जिसे आप न्यू वर्किंग क्लास भी कह सकते हैं, यह बड़ी भूमिका निभाता है। इस बार हिमाचल प्रदेश के चुनाव में युवा वोटर का साथ कांग्रेस को मिल रहा है। तो बड़ी बात जो है वो ये कि युवा वोटर कांग्रेस के साथ जा रहा है। कांग्रेस को 26 से 35 साल की उम्र के वोटर्स के 49% वोट मिल रहे हैं। बीजेपी को इसी आयु वर्ग के 41% वोट मिले हैं। यानी कांग्रेस बीजेपी से आगे है युवाओं के मामले में। ये वो आयु वर्ग होता है 26 से 35 का, जिसमें युवा तो हैं लोग, लेकिन इस समय तक लोग नौकरी करना शुरू कर देते हैं। इस बार के चुनाव में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बेरोजगारों और मजदूरों का साथ मिला है। 46% बेरोजगार युवकों और 47% मजदूरों ने कांग्रेस को वोट दिया है, जबकि 43% बेरोजगार और 40% मजदूरों ने बीजेपी को वोट दिया। सरकारी नौकरी वाले 46% लोगों ने कांग्रेस को और 41% सरकारी नौकरी वाले लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। यानी सरकारी नौकरी वालों ने भी कांग्रेस का ज्यादा साथ दिया है। इस एग्जिट पोल के इन आंकड़ों से 3 मुख्य बातें समझ में आती हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। पहली,
कांग्रेस पार्टी इस बार हिमाचल प्रदेश में सरकार बना सकती है, बहुत करीब है। हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिकॉर्ड है। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो यहां यह रिकॉर्ड कायम रहेगा, यानी हर बार सरकार बदलती है, पार्टी बदलती है। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच बहुत ही कड़ी टक्कर है। दोनों पार्टियों में जिसे भी जीत मिलेगी, जीत का अंतर बहुत ही कम रहने वाला है, यानी हिमाचल का मैच आखिरी गेंद तक जाएगा। तीसरी बात, हिमाचल प्रदेश के 3 प्रमुख क्षेत्रों में से 2 कांगड़ा और शिमला में कांग्रेस मजबूत है और मंडी में बीजेपी मजबूत है। जिन 2 क्षेत्रों में कांग्रेस आगे है, वहां पिछली बार बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी।